वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? अपने पिछले 60 सेकंड के शॉर्ट के अंदर मैंने आपको फायर पंच मांगा के बारे में बताया था और आज हम उसी के चैप्टर 1 को डिटेल में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं सिर्फ चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, उसके हर एक कैरेक्टर के डायलॉग को पढ़कर नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरा दोस्त एनिमिक्स कुछ कारण चैनल से बाहर है और चैनल मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ और आगे की कुछ वीडियोस में ही आपको दिखूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलिए हम अपनी मांगा शुरू करते हैं। फायर पंच चैप्टर 1। तो हमें मांगा के स्टार्टिंग में दो भाई बहन दिखाई देते हैं। तो चलिए पहले स्टोरी को समझते हैं। इस वर्ल्ड के अंदर स्नो विच यानी एक चुड़ैल का श्राप है। उसकी पावर्स के कारण पूरी दुनिया स्नो से ढक चुकी है। उनके पास खुद को वार्म रखने के लिए या गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ी तक नहीं बची है। इस कारण लोगों की जानें जा रही है। अब इसी इंसिडेंट के बीच कुछ ह्यूमंस इंसानों के पास स्पेशल पावर्स आ गई है जिनको ब्लेस्ड कहा जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर जो कि इस मांगा में है, अग्नि, और उसकी सिस्टर लूना भी ब्लेस्ड है, यानी उनके पास भी स्पेशल पावर्स है। ये स्पेशल पावर्स है कौन सा भैया? इस स्पेशल पावर्स को कहते हैं रीजनरेटिव एबिलिटी। मींस वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इस वर्ल्ड में स्नो विच का कर्स है यानी श्राप है। पूरी जगह स्नो से ढकी है। इस कारण अग्नि, लूना के पेरेंट्स की डेथ हो जाती। अब जिसके कारण वो बेघर हो जाते हैं। बर्फ के स्टॉर्म में जब अग्नि एंड उसकी सिस्टर लूना दम तोड़ने ही वाले होते हैं, अभी वहां पर एक आदमी आता है। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों की जान बचाता है। अब वो कैसे? उसके पास जो भी बची हुई सूखी लकड़ियां होती है और बाकी सारे विलेजर्स के पास जो कि बची हुई सूखी लकड़ियां होती है, उनका यूज करके पूरे विलेजर्स और वो बूढ़ा आदमी अग्नि और लूना की जान बचाता है। और तब से ही अग्नि और लूना रोज अपने हाथों को काट कर उन्हें देते हैं ताकि विलेजर्स उसे एज अ वुड, एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सके। ये सुनने में आपको थोड़ा कैनिबलिज्म जैसा लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान का फ्लैश खा सकता है। लेकिन भाई, जब मौत सर पे हो और जब भूख लगी हो ना, तो वो कहते हैं ना, चने भी बादाम लगते हैं। इट्स लाइक दैट। रोज की तरह अग्नि लूना से कहता है इस बार वो 7 बार अपने हाथों को काटेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को फूड की जरूरत है, खाने की जरूरत है। जिस पर लूना साफ मना करती है। वो कहती है भैया, अगर एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत है तो वो भी अपने हाथों को काट कर विलेजर्स को ऑफर करेगी। जिस पर अग्नि साफ मना करता है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथों को रीजनरेट होने में समय लगेगा और हमारे पास इतना समय नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा फूड देना है ताकि हम उनकी जान बचा सके। उसके बाद वो पूरे विलेजर्स में अपने हाथों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उस दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस बूढ़े आदमी ने उनकी जान बचाई थी, उनकी डेथ हो चुकी है। उनके डेथ का कारण उनका भूखा रहना था। उन्होंने काफी समय से कुछ नहीं खाया था और जब अग्नि और लूना ने अपने कटे हुए हाथ उनको दिए थे, तो उन्होंने इंसानों का फ्लैश खाने से साफ मना कर दिया था। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो किसी दूसरे इंसान का मांस यानी फ्लैश खाए। कुछ दिनों बाद वहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। जबरदस्ती पूरे विलेजर्स का राशन, जो कि बहुत कम बचा था, उसे हथियार लेते हैं। अग्नि को जब ये बात पता चलती है तो वो साफ मना करता है। उस आर्मी का जनरल कहता है कि पासी में एक बड़ा वॉर चल रहा है, ताकत के लिए सोल्जर्स को खाना चाहिए। हम लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहते, हमें बस खाना दे दो। यह बात सुन अग्नि उस जनरल को उस पूरे विलेज की हालत समझाता है कि किस तरह विलेज में वेजिटेशन पूरी तरह खत्म हो चुका है
और विलेजर्स के पास खाने के लिए और खुद को जिंदा रखने के लिए सूखी लकड़ियां तक नहीं है। और इसी कारण वो किस तरह रोज विलेजर्स को अपने कटे हुए हाथ एज अ फूड देते हैं। जब उस जनरल को ये बात पता चलती है कि विलेजर्स ने इंसानों का फ्लैश खाना शुरू कर दिया है, उस वक्त पूरे विलेज पर वो अपनी फ्लेम से अटैक करता है। एक नेवर एंडिंग फ्लेम, जी हाँ, एक नेवर एंडिंग फ्लेम जो तब तक जलेगी जब तक इंसान मर ना जाए। उस फ्लेम में सब मर जाते हैं, लूना भी। माना कि उसके पास रिजेनरेटिव एबिलिटी थी यार, लेकिन वो बहुत स्लो थी और इसी कारण ठीक अग्नि के सामने वो दम तोड़ देती है। अग्नि अब भी जिंदा था क्योंकि उसके पास रिजेनरेटिव एबिलिटी थी जो कि काफी ज्यादा फास्ट थी, लेकिन वो एक नेवर एंडिंग फ्लेम में अब भी जल रहा था। अग्नि जितनी बार अपने बॉडी को रीग्रो करता, उतनी बार वो फ्लेम उसके बॉडी को जलाती। फ्लेम उसे जीने नहीं देगी और अपने सिस्टर की डेथ का रिवेंज उसे मरने नहीं देगा और बार बार जलकर भी वो अपने बॉडी को रीग्रो करेगा और जब तक उस जनरल को मार ना करेगा तक अपने आप को मरने नहीं देगा। तो यहाँ से ही हमारी फायर पंच मांगा की मेन स्टोरी शुरू